तो आज का क्वेश्चन है 2683। क्वेश्चन में बोला गया है कि ए जीरो इंडेक्स array derived with the length n is derived by the computing the bitwise XOR of adjacent value in the binary array original of length n, especially for index I length 0 to n minus 1 if I is equal to n minus 1 then derived is equal to ये मतलब लास्ट वाला है। अगर I इक्वल टू n माना है तो पहले के साथ इसे जोड़ कर दो। मीन्स अगर ये यहाँ पे I यहाँ पे आ गई तुम्हारी तो यहाँ आगे कोई एलिमेंट एग्जिस्ट नहीं करता, तो इसका और इसका I और J का जोड़ करना होगा जीरो वाले इंडेक्स का। ठीक है। गिवन एन एरे ड्राइव्ड योर टास्क to determine whether there exists a valid binary array original that could have form derived. Return true if such array exists or false otherwise. A binary array is an array containing only 0 and 1. Okay. तो क्वेश्चन में बोला गया है कि आपके पास क्या दिया गया है, कोई डिराइव्ड एक एरे दी गई है। ठीक है, 1 1 0। तो इसके लिए हमें बताना है कि कोई ओरिजिनल एरे एग्जिस्ट करती है कि नहीं। इसके लिए मींस ये 3 लेंथ की मान लो ए बी सी है, यहाँ पे कोई वैल्यू फिल होगी 0 या 1, यहाँ पे कोई वैल्यू फिल होगी 0 या 1, यहाँ पे कोई वैल्यू फिल होगी 0 या 1। अगर ये चीज़ एग्जिस्ट करती है तो ट्रू रिटर्न करो, अदरवाइज फॉल्स रिटर्न करो। ठीक है। और थोड़ा जॉर के बारे में देख लेते हैं। जॉर में क्या होता है, अगर सेम वैल्यू आए मींस ए जॉर ए करेंगे तो 0 आएगा, अगर अपोजिट वैल्यू है बी करेंगे तो 1 आएगा। मींस अगर 0 जॉर 0 करेंगे तो 0 आएगा, 1 जॉर 1 करेंगे तो 0 आएगा। अगर 0 जॉर 1 करेंगे तो 1 आएगा, 1 जॉर 0 करेंगे तो 1 आएगा। इसका मतलब ये होगा। और जॉर की कंडीशन एक होती है, अगर x जॉर y करेंगे तो जेड मिल जाएगा। मीन्स अगर दो नंबर पता है तो तीसरा नंबर हम फाइंड कर सकते हैं। और इसे सफल कर देंगे, बाई एक्स जॉर जेड हो जाएगा। और अगर जेड अगर यहाँ पे एक्स से करेंगे तो यहाँ पे बाई जॉर जेड हो जाएगा। ठीक है। तो ये नंबर हमें मिल जाएंगे। तो अब इसे एग्जांपल से समझते हैं। लेट्स टेक वन एग्जांपल। derived इक्वल टू 1 1 0। ठीक है। और हमें ओरिजिनल फाइंड करना है, इसकी ओरिजिनल एरे फाइंड करनी है। ए बी सी क्वेश्चन में बोला गया है कि अगर ए जॉर बी करेंगे तो 1 आ जाएगा। मीन्स इन दोनों का जोड़ करेंगे तो ये चीज़ आ जाएगी, इन दोनों का जोड़ करेंगे तो ये चीज़ आएगी। लास्ट में इसके आगे कुछ है नहीं, n-1 आ गया। ए जॉर बी करेंगे तो 1 आ गया, बी जॉर सी करेंगे तो 1 आ जाएगा, और सी जॉर ए करेंगे तो ये चीज़ आ जाएगी। ठीक है। और तो देखते हैं एग्जाम्पल से 1 1 0। ठीक है। और ए बी सी। तो हम अब इसको कंडीशन से देखते हैं कि हमारे पास यहाँ पे 1 कब आ सकता है। या तो ये ए और बी बोथ आर अपोजिट, देन यहाँ पे 1 आ सकता है। मीन्स या तो ए 0 हो बी 1 हो तो 1 आएगा, या तो 1 और 0 हो तो 1 आएगा। मीन्स तो स्टार्टिंग में से ए को 0 ले लिया और बी को क्या लेंगे ये तो पता नहीं। तो हमने एक कंडीशन लिखी थी कि एक्स जॉर वाई करेंगे तो जेड आ जाता है। ठीक है। तो हम क्या करेंगे, अगर ए जॉर बी करेंगे तो 1 आता है, और हमें बी की वैल्यू फाइंड करनी है। तो बी करेंगे तो 1 जॉर ए हो जाएगा,
और ए की जरूर वैल्यू पता है हमें क्या है 0, तो 1 और 0 का जोड़ करेंगे तो क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा। तो यहाँ पे 1 पुट कर दिया, ठीक है। क्या कर रहे हैं बेसिकली हम क्या कर रहे हैं कि 1 और ए तो बी मिल गया, मतलब इनका जोड़ करा तो ये चीज़ मिल गई, ठीक है। और इनका जोड़ करेंगे तो ये चीज़ मिल जाएगी। तो हमें कुछ भी दिया गया हो, जैसे यहाँ पे 1 0 दिया गया है और हमें ये फाइंड करनी है ए बी सी। तो अगर हम यहाँ पे लेस स्टार्टिंग में हमने 0 ले लिया तो 1 और 0 का जोड़ करा तो क्या आ गया यहाँ पे 1 आ गया, ठीक है। अब 1 और 1 का जोड़ करा तो यहाँ पे क्या आ गया 0 आ गया, ठीक है। और अब 0 और 0 का अब यहाँ पे देखते हैं कि 0 और 0 का जोड़ करेंगे तो ये सी आएगा कि नहीं आएगा। अगर आ गया तो एग्जिस्ट करती है, अदरवाइज नहीं करती है, ठीक है। तो 0 जोड़ 0 करेंगे तो कितना आ जाएगा, मतलब 0 और 0 का जोड़ करा तो पहली चीज़ बन रही है कि नहीं, तो बन रही है, तो ये ट्रू हो गया। यही बोला, यही हो रहा है। i+1 किससे कर रहे हैं, इसका जोड़ कर रहे हैं और इसको फिल कर रहे हैं ओरिजिनल में। तो ओरिजिनल i+1 इक्वल टू क्या क्या है, ओरिजिनल i प्लस रिजॉर ड्राइव्ड i कर दिया। तो यहाँ पे फिल करते जाएंगे लास्ट तक, ठीक है। जब लास्ट में ये चीज़ आ जाएगी तो क्या देखेंगे कि जो तुम्हारा यहाँ तक फिल हो जाएगी। अगर तुम्हारा ओरिजिनल 0, जो तुम्हारा ओरिजिनल 0 ये और ये इन दोनों का अगर जोड़ करेंगे, जो ओरिजिनल 0 और ओरिजिनल n-1 को जोड़ करेंगे तो हमारा जो है ड्राइव्ड n-1 आना चाहिए, तो ट्रू होगा, अदरवाइज फॉल्स होगा। फिर ऐसे ही 1 के लिए चेक कर लेंगे, सेम एज 1 के लिए चेक कर लेंगे। तो इसका कोड देखते हैं। स्टार्टिंग में हमने क्या किया, एक जो ड्राइव्ड नाम की अरे थी उसे n साइज बना लिया और एक ओरिजिनल उसी लेंथ की बना ली। स्टार्टिंग में ओरिजिनल 0 ले लिया और i से n-1 तक चला दिया। और ओरिजिनल i+1 मीन्स हम क्या कर रहे हैं, ये पता है हमें, यहाँ पे 1 पता है, तो c की वैल्यू यहाँ पे फाइंड कर ली है। तो ये आई है, ये आई है, तो i+1 की वैल्यू यहाँ से फाइंड करते जाएंगे। ओरिजिनल i और ड्राइव्ड i, ये ड्राइव्ड है, ये ओरिजिनल है, फाइंड करते जाएंगे तो ओरिजिनल i+1 मिलता जाएगा। लास्ट में क्या करेंगे कि ओरिजिनल n-1, ये जो ओरिजिनल एरे है उसका 0 और n-1 इसकी डिराइव्ड के n-1 के बराबर है, तो इन दोनों का जोड़ अगर करेंगे तो इसके अगर बराबर हुआ तो रिटर्न ट्रू कर देंगे। सेम ओरिजिनल 0 को 1 से स्टार्ट किया, पहले 0 लिया फिर 1 लिया, फिर सेम कंडीशन यही चला दी। अगर चेक कर लिया, अगर ट्रू है तो रिटर्न ट्रू कर देंगे, अदरवाइज फॉल्स हो जाएगा। तो इसकी कॉम्प्लेक्सिटी कितनी हो जाएगी, टाइम को इस यहाँ पे ओ ऑफ एन लग रही है, यहाँ पे ओ ऑफ एन लग रही है, तो दोनों को ऐड करेंगे तो ओ ऑफ टू एन हो जाएगा, तो इक्वल टू ओ ऑफ एन हो जाएगा, ठीक है। स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी कितनी हो जाएगी, ओ ऑफ एन हो जाएगी। तो थैंक यू, लाइक प्लस सब्सक्राइब, थैंक यू।